हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना डे 7 EMRS पीजीटी इकोनॉमिक्स का। हमारा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा डाटा ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में हमें जो डाटा है उसका ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, ये कि डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो भी एक डेफिनेशन देख लेते हैं अच्छे खासे, उसका क्या मीनिंग है, से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। डाटा ऑर्गेनाइजेशन इज़ द वे टू अरेंज द रा डाटा। डाटा ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसके अंतर्गत हम रा डाटा, जो हमारे कच्चा डाटा होता है, उसको हमें एक ऑर्डर में आपको अरेंज करना होता है, इन ए अंडरस्टैंडेबल ऑर्डर, ताकि एक मतलब रा डाटा है उसको हमें एक ऐसे अंडरस्टैंडेबल ऑर्डर में उसको ऑर्गेनाइज करना है, ताकि उसको मतलब हम लोग समझ सकें, कहीं पे भी डाटा को यूज़ कर सकें। ऑर्गेनाइजिंग डाटा इंक्लूड क्लासिफिकेशन। क्या क्या इंक्लूड होता है ऑर्गेनाइजेशन में? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण उसका सम्मिलित होगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि एक ही आवृत्ति यानी कि 10 जो है कितनी बार फ्रीक्वेंसी है उसकी, कितनी बार बार आया है। ठीक है जी, जैसे हम ऐसे 5 को ऐसे शो करते हैं, ये इसकी आवृत्ति शो करता है, फ्रीक्वेंसी शो करता है। पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन, पिक्चर से भी हम कर सकते हैं, बार ग्राफ हुए, जैसे हिस्टोग्राम हुए, पाई चार्ट हुए, ये इसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के द्वारा भी हम इसको डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसको मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं ग्राफ पे भी। ठीक है जी, फिर देखिए कि इसका कितने टाइप्स होते हैं, डाटा के कितने टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स हैं। क्रोनोलॉजिकल डाटा, क्रोनोलॉजिकल सीधी सी बात है, आपको टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। फिर है स्पेक्चुअल डाटा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटी यानी उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटेटिव हो गया, क्वांटिटी कितनी मात्रा में है। ठीक है जी। क्रोनोलॉजिकल डाटा क्या होता है, काफ़ी थोड़ा सा इसका कंसेप्ट क्लियर करते हुए देखते हैं। क्रोनोलॉजिकल डाटा आर ग्रुप्ड और क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइम, जो टाइम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किए जाएं, जैसे कि डे, सच एस डे में मतलब जैसे डे वाइज, मंडे को इतना है, ट्यूसडे को इतना डाटा हुआ, किसी भी चीज़ में। वीक वाइज वीकली किया जाए, या मंथ पे किया जाए, या ईयर एनुअली इसको रिप्रेजेंट किया जाए। फॉर एग्जांपल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम इन ईयर्स, जैसे हम पॉपुलेशन की ग्रोथ, पॉपुलेशन कितनी कम हुई है, कितनी बढ़ी, मतलब बढ़ती जा रही है, कम तो क्या होना है। ये हम किस में देखते हैं, इन ईयर्स। तो इन ईयर्स क्या है, टाइम, और टाइम है तो ये किसके आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, क्रोनोलॉजिकल डाटा के अंतर्गत। आई थिंक आपको क्लियर होगा। देखिए, फिर नेक्स्ट है आपका क्रोनोलॉजिकल हो गया आपका टाइम को जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ, फॉर एग्जांपल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सेकंड है स्पेटियल डाटा आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल लोकेशंस पे, जो आपको बताता है, और एरिया सच एज सिटीज़ कि किस सिटीज़ में क्या कुछ है आपका डाटा, ये लोकेशन वाइज आपको बताता है, ये स्पेशियल डाटा होगा आपका। फिर नेक्स्ट है क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा में आपकी क्वालिटी वाइज होगा इसके अंदर। डाटा आर कैरेक्टराइज्ड अंडर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लाइक नेशनलिटी, जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस। ये आपकी क्या है, स्टेटस, क्या क्वालिटी है, मतलब उस चीज़ की स्टेटस कैसा है, विवाहित है, अविवाहित है,
जेंडर मेल ज़्यादा हैं, फीमेल्स ज़्यादा हैं, नेशनलिटी इंडियंस ज़्यादा हैं, या फिर कोई अदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रिलीजन में आपका आ जाएगा। सच डाटा कैंट बी मेजर्ड, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते भी, एग्जैक्टली नहीं मेज़र कर सकते, बट कैन बी क्लासीफाइड बेस्ड ऑन देयर प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्वालिटेटिव। सीधी सी बात, हम लोग कहीं जा रहे हैं, मतलब एज फॉर एग्जांपल हम ट्रेड फेयर ले लेते हैं, ट्रेड फेयर लगा हुआ है, उसमें ज़्यादा फीमेल्स दिख रही, मेल्स, एग्जैक्ट हम काउंट करने थोड़ा ना बैठेंगे, तो यहाँ जेंडर क्या शो हो रहा है, उसको मेज़र करने थोड़ा ना बैठेंगे, कांट भी मेज़र, उसको मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन हाँ क्लासीफाई कर सकते हैं, मोटा मोटा देख सकते हैं हाँ इतनी फीमेल्स ज़्यादा लग रही हैं भाई, उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस पे हम उसकी क्वालिटी को बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल करेक्टराइजिंग द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन सिटी, सीधी सी बात, सिटी के अंदर मेल ज़्यादा दिख रहे हैं तो भी मेल डोमिनेटिंग है, फीमेल ज़्यादा है तो फीमेल्स डोमिनेटिंग। नेक्स्ट आपका क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटी क्वांट आ गया, सीधी सी बात है, डाटा आपका क्वांटिटेटिव है, मतलब मैथमेटिकली है, 1 2 3 की फॉर्म में है। Quant data is the type of data when the above attributes in case of qualitative classifications are further characterized। इसके अंदर आपको वर्गीकृत किया जाता है इनटू नंबर बेस्ड, 1 2 3 नंबर बेस्ड आ गई, सच है जैसे किसी की हाइट हुई, किसी की एज हुई, ये आपके क्वांटिटेटिव डाटा में आ जाएगा। सो तो हमने पढ़ा डाटा क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना, डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। 4 टाइप्स थे, क्रोनोलॉजिकल, स्पेक्ट्रल एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, क्वांट एंड क्वालिटेटिव, ठीक है जी। और एक और हम क्लियर कर लेते हैं कि इसकी नीड क्या है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी इस डाटा की। दिस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज इजी टू इंटरप्रेट, डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए डाटा के, इसलिए इसको ऑर्गेनाइज करने की हमें ज़रूरत महसूस हुई। डाटा ऑर्गेनाइजेशन में इनिशियली टेक सम टाइम्स, डाटा हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो हाँ शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इन द लॉन्ग रन, लेकिन अगर हम इसमें लॉन्ग रन में अगर हमें देखें, यू विल अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ टाइम स्पेंड, कि जितना हम टाइम स्पेंड शुरू में जितना ज़्यादा करते हैं धीरे धीरे वो कम होगा। वंस द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड, अगर एक बार डाटा अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाए, तो सीधी सी बात है जब हमें इसको रिक्वायरमेंट होगी तब हम वहाँ से डाटा निकाल सकते हैं, तो एक मतलब हेल्पफुल रहेगा। इट कैन हेल्प अस टू गैदर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन ए क्विक स्पैन ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, और ये हमारे लिए फ्यूचर में क्विक स्पैन में फटाफट से हम टाइम सेविंग रहेगा, फ्यूचर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी नीड, इसकी ज़रूरत क्या है, डाटा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत ही क्या है। हमें घर घर जाके या सर्वे कंडक्ट करा के किस घर में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, मतलब इस टाइप से हमें डाटा की ज़रूरत ही क्यों है भाई बताइए, वाई। तो लेट गेट स्टार्ट। देयर आर ए लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा, डाटा ऑर्गेनाइज करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेनिफिट, और सबसे पहला बेनिफिट है, इट डिक्रीजेज टाइम कंज्यूमिंग ऑफ सर्चिंग फॉर डाटा। एक बार डाटा ले आए, उसको ऑर्गेनाइज करके रख लीजिए, कितने मेल फीमेल, कितनी पर कैपिटा इनकम, कितने व्हीकल्स, कितने पर मंथ इनकम, एनुअल इनकम, कितने गवर्नमेंट जॉब, कितने, मतलब एक तरह से एक बार टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जब मन करे तब हम उस डाटा को किसी और रिसर्च के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड डाटा हैज़ मैनी बोटलनेक्स इन द टर्म्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। अगर डिसऑर्गेनाइज्ड डाटा, सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ जैसे आपके घर पे ही है, कोई भी चीज़ डिसऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ वहाँ फैली हुई हैं, तो सीधी सी बात है एक मतलब सर दर्द तो है ही है, और मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी है, वो गंदा भी लग रहा है। तो इसको डिसऑर्गेनाइज चीज़ को हम ऑर्गेनाइजिंग डाटा के उसमें रखेंगे ताकि टाइम कंज्यूमिंग कम हो और उसके बेनिफिट ज़्यादा हो। Suppose you have a data on the result of 1000 students in a school and you need to find out how many students score a percentage greater than 90. Suppose you have a data, आपके पास एक डाटा है जिसमें है कि भी 1000 बच्चों का उसमें रिजल्ट है, एक स्कूल के 1000 बच्चे हैं जिसमें उनका रिजल्ट है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने बच्चों ने 90% ज़्यादा स्कोर किए हैं। तो आप पहले से कि रोल नंबर वाइज इतना है, इस बच्चे का इतना, रोल नंबर 2 का इतना है, एक ऑर्गेनाइज डाटा में रखो, टोटल बच्चे इतने हैं, इतने एब्सेंट थे, इतने प्रेजेंट थे, तो सीधी सी बात है आपको अपना डाटा इंक्लूड होगा ही होगा। ठीक है जी, ये था आपका डाटा ऑर्गेनाइजिंग। आपका ये हमारे सिलेबस के अनुसार आपका डे 7। सो आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में है, आई थिंक 20
14 अक्टूबर का है। सो ऑल द बेस्ट, और अपनी लेवल सक्सेस को हाई करें, लेवल को बूस्टअप करें, हमारे वीडियोज़ को देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू।